सो रियलिटी चेक मिल गया रियल मैड्रिड को, वो भी सीजन ओपनर में। थैंक्स टू दिस गाय मैन, आवर एस ऑफ स्पेड्स, हुक्म का इक्का हमारा। एंड आई स्टिल थैंक्स टू दैट डे यार, जब हमने इस बंदे को साइन किया था। मतलब मैड्रिड बिना स्ट्राइकर के नहीं खेल सकती, ये हार्श रियलिटी है। एंड एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आज की गेम के बाद हमारे सामने आया ना, वो ये है कि क्या हमारी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, हमारी स्क्वाड डेप्थ, क्या वही रीज़न है हमारे डाउनफॉल का भी? आज भाई क्लियरली ये चीज़ शो ही गेम में। एंड 2-1 से जीती मैड्रिड यार, सच अ क्लोज एनकाउंटर। एंड भाई फिर से ना वो एंचेलोटी वाले दिन याद आ रहे हैं, जब हम लेट विनर्स पे जीतते थे। हम सेलिब्रेट करते थे कि चलो भाई मैड्रिड जीत गई, लेकिन कहीं ना कहीं वो लेट विनर्स आने बंद हो जाते हैं। एंड फिर जो मैड्रिड का हाल होता है ना, वो होता है भाई ट्रॉफीलेस। सो लाइनअप बहुत अच्छी थी यार, स्टार्टिंग लाइनअप वाज अमेजिंग यार। मतलब लाइनअप देख के ना फैंस के माइंड से वो डाउट चला गया, जो हम सोचते थे कि भाई पता नहीं लाइनअप क्या होगी, कैसा स्क्वाड लेके जाएगा, हमारे पास क्रिएटर होगा, डीएलपी होगा, नहीं होगा। एंड मोरिनियो ने जो लाइनअप चूज करी ना यार, वो उससे सारे डाउट चले गए फैंस के। क्योंकि बहुत कम फैंस ने एक्सपेक्ट करा था कि बेलिंगम और गुलर दोनों तुम्हारे स्टार्ट कर सकते हैं। सो काफ़ी हमारे जो इश्यूज थे ना, वो सॉल्व भी हुए गेम में। हमें एक चीज़ पता चली कि गुलर और बेलिंगम तुम्हारे स्टार्ट कर सकते हैं, वो दोनों प्लेयर साथ में खेल सकते हैं, वो हमें पता चली। हमें पता चला कि डबल पिवट के रोल में वेलवर्डी और सिल्वा काम कर सकते हैं। हॉयसन और कोनाटे तुम्हारे वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक डुओ बन सकते हैं इन रिसेंट ईयर्स ऑफ रियल मैड्रिड, वो हमें इस गेम में पता चला। हमें पता चला कि ज़रूरी नहीं है भाई कि तुम्हारे सुपरस्टार्स ही सब कुछ करेंगे या तुम्हारी बड़ी साइनिंग्स ही सब कुछ करके लाएगी। यू ऑलरेडी हैव सम प्लेयर्स, तुम्हारे कोई पुराने प्लेयर्स, ओल्ड वुड भी मैड्रिड में ऐसी है जो अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती है। एंड मैं सबसे पहले बात करूंगा भाई आर्दा गुलर की। भाई दिस गाय इज सो अमेजिंग यार, इस बंदे को नंबर 10 की पोजीशन में हम देखना चाहते हैं, डेफिनेटली देखना चाहते हैं। ही इज अवर मेन क्रिएटिव इंजन ऑफ रियल मैड्रिड। लेकिन जो इस बंदे को मोरिनो ने पोजीशन दी ना राइट फ्लैंक की, ठीक है, सरप्राइज तो नहीं थी क्योंकि हमने टर्की में देखा है गुलर को वहां पे खेलते हुए। एंड भाई इस बंदे ने जो क्रिएटिविटी करी है ना, 63rd मिनट में आपका गुलर सब्स्टिट्यूट हुआ, उससे पहले गुलर ने 7 चांसेस क्रिएट करके दिए रियल मैड्रिड के लिए। भाई दैट वाज अमेजिंग यार। हमें एक सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट इस गेम से मिला है वो है आर्दा गुलर। भाई दिस गाय विल बी अवर मेन गाय फॉर रेस्ट ऑफ द सीजन, मैं डिनाई नहीं कर सकता हूँ इस चीज़ को। उसके सेट पीसेस से उसका थ्रेट भाई अमेजिंग यार। वो टोनी क्रूज की बॉल जो आती थी ना भाई, वो प्रॉपर स्नाइपर वाले उसके क्रॉसेस, भाई गुलर ने वो चीज़ शो करी आज। एंड ही वॉज अमेजिंग यार। एंड मैं कोसता हूँ भाई उस टाइम के लिए 63rd मिनट को कि मोरिनियो ने जब उसको सब्स्टिट्यूट करा, उस चीज़ पे भी आएंगे बाद में। एंड गुलर के साथ मैं बेलिंगम की बात भी करूंगा। बेलिंगम इज गुड यार। एंड जो गोल स्कोरिंग थ्रेट जो बेलिंगम का रहता है ना नंबर 10 पोजीशन पे, शायद वही एक चीज़ थी जो मोरिनियो ने उसको चूज किया ओवर गुलर एट नंबर 10। एंड बेलिंगम ने वो चीज़ शो करी यार। गोल स्कोरिंग आती है भाई बेलिंगम को, वो थ्रेट है उसका, वर्ल्ड कप में देखा हमने रिसेंटली। एंड वही परफॉर्मेंस में वर्ल्ड कप वाली बेलिंगम तुम्हारा लेके आया ना। नॉट जस्ट ग्राउंड भाई, एरियल थ्रेट भी बेलिंगम ने शो करे अपने। सो भाई ये मानना पड़ेगा हमें कि गुलर और बेलिंगम दोनों स्टार्ट कर सकते हैं। तुम डिबेट कर लोगे कि कौन नंबर 10 होगा, कौन क्रिएटिव तुम्हारा। गुलर भले ही ज़्यादा है, लेकिन तुम ये भी डिनाई नहीं कर सकते कि हम बेलिंगम को पीछे खिला सकते हैं। हमें दोनों प्लेयर्स को आगे ही खिलाना पड़ेगा। एंड आई थिंक जो ये सोल्यूशन मोरिनियो ने ढूंढा है ना दोनों प्लेयर्स को आगे खिलाने का, भाई दैट वाज सुपर यार। सो हॉयसन और कोनाटे की अगर मैं बात करूँ तो भाई दे बोथ वर अमेजिंग यार। हॉयसन की बॉल प्लेइंग बहुत अच्छा लग रहा था हॉयसन को देख के यार। मतलब पूरे मिनट उसमें ना ऐसा नहीं लगा, मतलब फर्स्ट हाफ तो बहुत स्मूथ था मैड्रिड का यार। हेड्स ऑफ टू दीज गाइज, इन बंदों ने डिफेंसिवली अच्छा परफॉर्म किया, होल्ड अच्छा रखा वहाँ पे। लूज मैड्रिड तब कर गई बॉल जब हमारा कंट्रोल गया गेम से, उस पर भी आएंगे बाद में। सो अनदर गाय यार, क्रेरास मैन। दिस मैं पहले से ये चीज़ बोल रहा था, मैंने ये चीज़ बहुत बार बोली है, मैंने लास्ट वीडियो में भी इस बारे में बात की थी कि अगर क्रेरास तुम्हारा कुकुरिया से ऊपर स्टार्ट कर रहा है ना इस सीज़न, भाई सरप्राइज मत होना। इस बंदे का वर्क रेट इज़ अमेजिंग। एंड जो ये फर्स्ट हाफ में जब अटैकिंग हमारी टीम ज़्यादा जा रही होती है ना, उस समय जो करेरास लेके आता है ना मैड्रिड के लिए, जो अटैकिंग थ्रेट लेके आता है, वो ओवरलैप्स उसके, उसकी बॉल कंट्रोल, बॉल प्रोग्रेशन, भाई दैट इज़ अमेजिंग यार। डिफेंसिवली थोड़ा मतलब एफर्ट्स बहुत मारता है करेरास, लेकिन तुम बोल सकते हो कि चलो वो लेवल की उसकी डिफेंडिंग हो नहीं पाती है। बट करेरास भाई बहुत अमेजिंग था आज। हैट्स ऑफ टू दिस गाय। एंड सो वॉज योर डमफ्रीज। मैंने बोली थी लास्ट वीडियो में ये चीज़ कि डमफ्रीज को ही स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि ट्रांजिशंस पे खेल रही थी तुम्हारी स्पेनियल। सो भाई हमें एक ऐसा फुल बैक चाहिए था जो राइट टाइम पे ट्रैक बैक करके काउंटर रोक सके। एंड अब आते हैं भाई द रियलिटी चेक, जो हमें असलियत सामने आई है ना हमारे प्लेयर्स की, हमारे स्ट्रक्चर की। मोरिनियो की
इस लाइनअप की, मोरिन्यो की स्क्वाड डेप्थ की, भाई दैट इज शॉकिंग यार। एंड मैं ये नहीं बोलूंगा कि क्यों मोरिन्यो ने वो सब्स्टिट्यूशंस करी, क्योंकि हमारे पास स्क्वाड डेप्थ ही ऐसी है यार, हमारे पास प्लेयर्स है जिन्होंने प्री सीजन में परफॉर्म करा है, एंड दैट थिंग फोर्स्ड मोरिन्यो टू मेक सम चेंजेस। स्कोर लाइन 1-1 ड्रॉ हो रही थी, फॉरवर्ड लाइन हमारी कुछ उखाड़ नहीं पा रही थी, सो भाई हमें गुलर और क्रेस को सब्स्टिट्यूट करना पड़ा, वन ऑफ आवर टू बेस्ट परफॉर्मिंग प्लेयर्स ऑफ द फर्स्ट हाफ। एंड गुलर के जाने के बाद ना वो बॉक्स के अराउंड हमारा थ्रेट भाई खत्म ही हो गया था। एंड रही सही कसर भाई बाद में तुम्हारे बर्नार्डो सिल्वा की सब्स्टिट्यूशन के बाद खत्म होगी। मैड्रिड ने कंट्रोल ही लूज कर दिया अपना गेम से एज सुन एज हमारा गुलर गेम से गया। सो मैड्रिड खत्म हो चुकी थी, जो एक ब्रिजिंग होनी थी ना गेम में वो खत्म हो गई थी। एंड आफ्टर 79th मिनट भाई आई थिंक गेम 75 मिनट में एंड हो गई थी। लास्ट के 15 मिनट तो भाई हम सफर ही कर रहे थे, कंट्रोल गेम में था नहीं, ब्रिजिंग नहीं थी भाई हमारे डिप। तुम इमेजिन करो लास्ट में कोनाटे को बॉल कैरी करके आगे आना पड़ रहा था, क्योंकि कोई ब्रिजिंग ही नहीं कर पा रहा था तुम्हारा प्लेयर, डिफेंडर्स को अटैकर से कोई प्लेयर जोड़ ही नहीं पा रहा था भाई। दैट वाज शॉकिंग यार। एंड सैडली मतलब लकीली ना कोई उस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ नहीं, जैसे बीच में बेलिंगम तो इंजर्ड हो सकता था, थैंकफुली वो हुआ नहीं, कोई कार्ड नहीं आया, वरना भाई हमारे पास प्लेयर ही नहीं था। तुम इमेजिन करो तुमने गुलर को सब्स्टिट्यूट कर दिया, बेलिंगम तुम्हारा इंजर्ड हो रहा है भाई, फिर क्या गेम खत्म है। सो भाई इस चीज़ पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन सोच समझ के करनी पड़ेगी। तुम अपने दोनों क्रिएटर्स को, बेलिंगम और गुलर को, एटलीस्ट एक प्लेयर ना अवेलेबल होना चाहिए थ्रू 90 मिनट्स, थ्रू एक्स्ट्रा टाइम पे अगर कभी गेम जाती है। हम रिस्क नहीं ले सकते कि बेलिंगम और गुलर दोनों ही फील्ड से जा रहे हैं। एंड यार लेट्स बी ऑनेस्ट कि अगर कोई प्लेयर परफॉर्म कर रहा है ना, परफॉर्मेंस दे रहा है, तो उसको खेलने दो। इट्स नॉट नेसेसरी कि भाई तुम्हें सब्स्टिट्यूट करना ही करना है। चलो ठीक है, फर्स्ट गेम थी, मैं मानता हूँ कि मोरिन्यो को कुछ लेके आना था, एंड उसने प्रूव भी करी ये चीज़, एसपी को वो लेके आया। सो भाई एंड जो गाइड मोरिन्यो ने करा एसपी को, परफॉर्मेंस भी वैसी थी एसपी ने भाई। क्लच मोमेंट्स के लिए जाने जाते हैं हमारे द फेमस नंबर 9s, एंड इन बंदे ने भाई वो परफॉर्मेंस दी। हुसेलू हमारे पास था, बेंजेमा था, एंड गाय दिस गाय यार, इस बंदे ने शो करा यार, विन ला के दी भाई। थैंक्स टू दिस गाय मैड्रिड ने विन ले ली अपनी फर्स्ट गेम में। सो द बिगेस्ट कंसर्न पे मैं आऊँगा ना यार, भाई दैट इज शॉकिंग यार, इससे बड़ी शॉकिंग न्यूज़ कुछ हो नहीं सकती मैड्रिड के लिए भाई, वो है विनी जूनियर। इस बंदे को भाई शर्म नहीं आती, एंड रिजल्ट विनी का 0 है। विनी तुम्हारा कुछ भी कर ले गेम में, उसका एंड रिजल्ट 0 है। आज क्या किया विनी ने यार, भाई मान लिया तुझे ड्रिबलिंग आती है, मान लिया तेरे पास पेस है, मान लिया तू बल्कीनेस नहीं है, तू तेरे पास बल्कीनेस नहीं है, तू अभी भी रन ले सकता है, कटिंग्स ले सकता है, लेकिन यार उन कटिंग्स के बाद क्या एंड रिजल्ट क्या है विनी का? 0। ना उससे क्रिएट होता है, ना उससे फिनिश होता है। क्या होता है विनी से यार? विनी से सिर्फ एक चीज़ होती है, कटिंग्स लो, शूट लो, और भाई डिफेंडर को बॉल हिट कर दो, बस यही आता है विनी को भाई, इसके अलावा विनी से कुछ होता नहीं है। एंड उसका भाई डिसिप्लिन विनी आई थिंक ना, विनी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है मैड्रिड के लिए, ये एक सबसे बड़ा कंसर्न भी है मैड्रिड के लिए। इस बंदे को भाई डिसिप्लिन सिखाना पड़ेगा, पेशेंस सिखानी पड़ेगी, वरना ना ये बंदा ना हमें ही माइट कॉस्ट अस एट सम बिग स्टेजेस भाई, ये दिक्कत करेगा मैड्रिड को डेफिनेटली। ये मुझे सबसे बड़ा कंसर्न लगा आज की गेम में। ठीक है, एम्बापे के उस लेवल की क्रिएटिविटी हुई नहीं, कुछ ओकेजन्स में तुम्हारे शॉर्ट अटेम्प्ट लिए एम्बापे ने, लेकिन वो कीपर ने सेव कर दिए या फिर ऑफ टारगेट चले गए। सो वो थोड़ा सा कंसर्निंग हमारे अटैकिंग थर्ड रहे। डियोमेंडे को भी मैं नहीं बोलूँगा कि उसके उतने से टचेस आए जितने उसके प्री सीजन में थे। प्री सीजन में डियोमेंडे बहुत अच्छा था, स्पेशली हमारा ट्रेनिंग राउंड्स में भाई, उस बंदे ने ट्रेनिंग बहुत अच्छी की है। सो आई वुड से कि इट्स टू अर्ली टू जज, हम जज नहीं करेंगे उस प्लेयर को, टाइम मिलेगा तो भाई वो परफॉर्म करेगा। लेकिन ना जो मेरा मेन कंक्लूजन इस गेम से आया ना, वो ये है कि हमें स्ट्रक्चर मिल रहा है टीम का, एंड वो स्ट्रक्चर ना हमें मेंटेन रखना पड़ेगा, क्योंकि आज भी यही चीज़ हो रही थी यार। एज सुन एज मैड्रिड का कंट्रोल गया ना भाई, ट्रांजिशंस पे स्पेनियोल ने पेल दिया था मैड्रिड को, एंड स्ट्रक्चर तो खत्म ही हो गया था मैड्रिड का। सो वो चीज़ नहीं करनी है हमें। 60 मिनट पे हमें जो सब्स्टिट्यूशन हमने की, वहाँ से हमारी गेम कंट्रोल गया, स्ट्रक्चर गया मैड्रिड का, वो चीज़ हमें नहीं करनी है। प्लेयर्स को ड्रैग करो भाई, जाने दो 90 मिनट्स तक, कोई बात नहीं, परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, एक सब्स्टिट्यूशन करो एटलीस्ट यार, जो जिस चीज़ की तुम्हें ज़रूरत है। मुरीनियो ने 2 सब्स्टिट्यूशंस हमारी 60 मिनट में कर दी, फिर 75 के बाद उसने 3 सब्स्टिट्यूशंस और कर दी। तुम इमेजिन करो 78 या 9 मिनट में हमारे 5 प्लेयर सब्स्टिट्यूट हो चुके थे। सो उसकी ज़रूरत नहीं है यार, इतना नहीं चाहिए भाई, इतने चेंजेस नहीं चाहिए। लाइनअप डिसाइड करो, एटलीस्ट घिसो प्लेयर्स को, थोड़ा घसीटो, थोड़ा 18-80 मिनट्स तक लेके चलो। हाँ, एंड रिजल्ट जैसे एसपी की तुम्हारी सब्स्टिट्यूशन थी, दैट वाज रिक्वायर्ड, क्योंकि भाई ये बंदे जब तुम्हारा बाद में आर्नोल्ड आया, वो बंदे तुम्हारे डिलीवरीज डाल रहे थे बॉक्स में, डियोमेंडे भी डिलीवरी डाल रहा था बॉक्स में, लेकिन ना एम्बापे वाज नॉट सफिशिएंट टू बी अवेलेबल एवरी टाइम।
सो लास्ट में गोल भी वैसे ही आया, तुम्हारा एम्बापे अवेलेबल था, उसने कुछ डिफेंडर्स को ड्रैग करवाया अपने साथ, एंड भाई वहाँ पे स्पेस ओपन अप हुआ एसपी के लिए। सो ये इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, एंड थैंक्स टू दिस गाय यार। आई विल अगेन से एसपी नहीं होता तो भाई हम भी आपके यूनाइटेड की तरह दुख मना रहे होते अपनी ओपनिंग गेम का। एंड मैं ये चीज़ बोलता हूँ ना कि ओपनिंग गेम ऑफ द सीजन ना, इट मैटर्स द मोस्ट। भाई प्लेयर्स का मोराल, टीम का कॉन्फिडेंस, मैनेजर का कॉन्फिडेंस यहीं से बूस्टअप होगा। अगर इस गेम में ही ब्लंडर हो जाता ना, तो भाई वी वुड हैव फिनिश्ड सीजन, लग जाता मैड्रिड का यार। सो मिलते हैं भाई, अंटिल देन हाल मैड्रिड।